बैक टू द चैनल राहुल ट्रेडिंग। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों को 9 सिनेरियो सीखने हैं एलटीपी कैलकुलेटर के। तो गाइस, 9 सिनेरियो सीखने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें एलटीपी कैलकुलेटर की बताऊंगा जो 9 सिनेरियो पर लागू होती हैं। उन्हें सीखना ज़रूरी है। कुछ नहीं है गाइस, बिल्कुल छोटी छोटी सी बेसिक्स हैं जो जिससे मैं आपको बता दूंगा। तो क्या है, 9 सिनेरियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना 9 सिनेरियो फिर आज आपको कन्फ्यूजन रहेगी बहुत लंबे टाइम तक। इसलिए उन्हें समझना बेहद इम्पोर्टेंट है और बहुत ही छोटे छोटे बेसिक्स हैं। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एलटीपी कैलकुलेटर पर मैं वीडियो बनाता हूँ। और गाइस, अभी ज़बरदस्त पैसा एलटीपी कैलकुलेटर दे रहा है हम लोगों को। कहाँ से बता रहा है कि कॉल बाय करना है, कहाँ से पुट बाय करना है। तो गाइस, ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है एलटीपी कैलकुलेटर की। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। ओके गाइस, तो फिर हम लोग चलो चलते हैं और एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करते हैं और मैं आपको छोटे छोटे बेसिक्स बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग अभी यहाँ एलटीपी कैलकुलेटर को अपना लॉगिन कर लेते हैं। और गाइस, जैसे ही हम लोग अपने एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ये आ गया। तो हम लोग यहाँ जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। तो गाइस, ये खुल गया हमारे सामने एलटीपी कैलकुलेटर। ओके गाइस, अब गाइस मैं आपको बताऊं, ये देखो, आप समझने की कोशिश करना। बहुत बेसिक सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखो गाइस, क्या होता है, पहले हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग सीख गए थे कि जैसे ही ब्लू लाइन मिली तो ये हमें बताता है पुट साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइड में, कॉल साइड में हमें बताता है ये रेजिस्टेंस है। ओके गाइस, इतना कंफर्म था। अब ये होता क्यों है, मतलब ये यहाँ क्यों होता है, क्यों होता है यहाँ, और कैसे फाइंड होता है। तो गाइस, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, वो मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन। तो ये डेफिनेशन है सपोर्ट की, मतलब सपोर्ट वहाँ क्यों होता है और मतलब कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो गाइस, पहले मैं बता दूँ, जो एलटीपी कैलकुलेटर जिनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग डैडी का है, जो कि हम मेरे गुरु हैं। मैं एलटीपी कैलकुलेटर इन्हीं से सीखा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया सिखाया है। और गाइस, अब ये देखो, ये आपको ये डेफिनेशन आपको सीखनी है। ये डेफिनेशन ज़रूरी है बहुत। देखो, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन कौन सी होती है मैं बताता हूँ आपको। गाइस, ये देखो, ये होती है इमेजिनरी लाइन। ये बीच में जो लाइन दिख रही है गाइस, इमेजिनरी लाइन ये होती है। ओके गाइस, तो गाइस हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी गाइस ये होती है, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। इमेजिनरी लाइन के बीच स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इस इमेजिनरी लाइन है ये, है इसके बीच की ये स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है ये। ओके गाइस, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज़्यादा करीब होगा, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाती है। अब मैं समझाता हूँ कि क्या है। देखो गाइस, क्या बताया था कि इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, इमेजिनरी लाइन ये है और स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी इसकी ये है, ठीक है, से शुरू करते हुए, मतलब छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस ये है, इससे शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं गाइस। और हमें वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट में से सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बैठे हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट में से जो भी बड़ा होता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके गाइस, मतलब देखो, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो, इमेजिनरी लाइन हमारी कौन सी है, ये, ठीक है गाइस। इसमें से स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी ये हो गई। अब छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस को
छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं। तो गाइस छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू ये किया और आउट ऑफ द मनी की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम में से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। अब गाइस हम लोग देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बड़ा है या वॉल्यूम बड़ा है। तो गाइस हम लोग देखते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है और ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है। ओके ठीक है गाइस, और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ में जाना है। अब हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो गाइस वॉल्यूम अभी हमारे सामने बड़ा है और ओपन इंटरेस्ट छोटा है। ओके गाइस, और पास में भी कौन सा है, वॉल्यूम। इस स्ट्राइक प्राइस के बीच में पास में सबसे बड़ा वॉल्यूम भी है। तो गाइस ये हमारा वॉल्यूम रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके गाइस, समझ में आ गया। ऐसे ही हम चलते हैं पुट साइड चलते हैं और पुट साइड भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ रहेगा। तो गाइस पुट साइड में क्या करेंगे हम, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस से जोड़ी। अब गाइस कॉल साइड में हम लोग ले रहे थे छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी, क्योंकि कॉल साइड इस साइड होता है। जब ये बढ़ता है, माइक्रो ऊपर जाती है तो ये नीचे जाता है, ये नीचे मतलब इमेजिनरी लाइन नीचे चली जाती है, और जब पुट साइड बढ़ता है तो इमेजिनरी लाइन ऊपर। तो गाइस क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी और ये इमेजिनरी लाइन के बीच की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी को शुरू करते हुए अब हम पुट साइड में लेते हैं बड़ी स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ। तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस ये हो गई और आउट ऑफ द मनी ये हो गया उसका। ओके गाइस, अब इसमें देखेंगे सबसे पास वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में से कौन सा बड़ा है। तो गाइस सबसे पहले हमारा वॉल्यूम ये दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट तो छोटा है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा होगा ये वॉल्यूम का। ओके गाइस, तो इसमें भी ये दोनों में पुट और कॉल दोनों में रेजिस्टेंस अभी वॉल्यूम का ही है। और गाइस क्या होता है इस ऑप्शन चेन की बस यही एक खासियत है कि ये हाईलाइट हमें करके बता देता है आसमानी कलर में। अगर हम NSE की ऑप्शन चेन पर जाएं और वहाँ देखें तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ओके गाइस, तो ये हमारा एक बेनिफिट होता है LTP कैलकुलेटर का। अब गाइस और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि गाइस ये ऑप्शन चेन होती है, ये लाइन, अगर आप कोई सी भी ऑप्शन चेन देखें गूगल पर डाल के NSE की भी ऑप्शन चेन वो वाली देखें, मतलब ये तो LTP कैलकुलेटर है, सादा वाली अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो गाइस कोई भी ऑप्शन चेन उठा लें आप, तो गाइस हमेशा मार्केट का ये होता है टॉप, बताता हूँ, देखो गाइस ये होता है मार्केट का टॉप, ऑप्शन चेन का टॉप, और ये होता है बॉटम। ओके गाइस, ये होता है बॉटम। सबको पता है जो ऑप्शन चेन यूज़ करते हैं, सादा वाली या कोई सी वाली भी, तो गाइस मार्केट का हमेशा ये टॉप रहता है। ओके गाइस, और ये होता है बॉटम। और टॉप या बॉटम कैसे पहचानेंगे गाइस, सीधी से सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो गाइस, यहाँ हम लोग यहाँ देखो 22,050 से ऊपर तक जाएंगे, तो ये देखो 22,050 से ऊपर तक जा रहा है, तो 22,000, 21,950 मतलब कम होती चली जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉटम, मार्केट का बॉटम, मतलब नीचे जा रही तो बॉटम, और यहाँ ऊपर जा रही तो मार्केट का हम बोलेंगे टॉप, मतलब टॉप साइड निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो हम लोग यहाँ इसे नीचे की तरफ को टॉप बोलते हैं। ओके गाइस, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में रहता है कि ऊपर का हिस्सा होता है टॉप और नीचे का होता है बॉटम। ठीक है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन चेन है, ये हमारा कोई और चीज़ नहीं है, ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन का हमेशा टॉप रहेगा यहाँ। ओके गाइस, और बॉटम रहेगा यहाँ। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना है, जो कि है ये 9 सिनेरियो। तो ये 9 सिनेरियो हमें ये सीखना है, तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हुआ होगा आज, तो गाइस आपको ये 9 सिनेरियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो गाइस आज आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं आपको इन 9 सिनेरियो के बारे में कल समझाऊंगा। क्योंकि गाइस आज क्या है, अगर मैं आज समझाऊंगा 9 सिनेरियो समझाने में बहुत टाइम लगेगा, वीडियो 1 घंटे से ऊपर की निकल जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, बोरियत होने लगोगे आप। तो गाइस इसलिए आप इन पर फोकस करो अभी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, और कैसे इमेजिनरी लाइन की जो मैंने बताया एक बार मैं फिर बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। तो गाइस इमेजिनरी लाइन है ये, इसकी स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी मतलब जो भी करंट मार्केट चल रहा है इन दोनों के बीच में इसकी जोड़ी
अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं गाइस, अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमें यहाँ से देखना है छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ, और अगर हम लोग सपोर्ट निकालते हैं तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ। ओके गाइस, समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में जैसे हम लोग को रजिस्टर निकाला, इन दोनों के बीच में हमें बड़ी वॉल्यूम देखना है। बड़ी वॉल्यूम जहाँ भी हो, अगर यहाँ भी हो सकती है बड़ी वॉल्यूम, और यहाँ भी हो सकती है, और यहाँ भी हो सकती है। अब गाइस क्या होगा, बड़ी वॉल्यूम जहाँ दिखे आपको दिखेगी तो वहाँ ऐसा ब्लू कलर का एक बॉक्स में आपको नंबर दिखेंगे, तो वो ही हमारा रेजिस्टेंस होगा। यहाँ भी दिख सकते हैं, अगर यहाँ बड़ी होगी तो यहाँ दिखेगा, यहाँ बड़ी होगी तो यहाँ दिखेगा, लेकिन बट गाइस अभी यहाँ बड़ी है तो ये हमें यहाँ शो हो रहा है। और देखो गाइस, और पुट वाले का भी यही है कि वॉल्यूम और वो वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट में से कोई एक जो बड़ा होगा, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में से जो भी बड़ा होगा तो वो यहाँ ब्लू कलर के बॉक्स में शो होगा। अभी देखो गाइस, ये ब्लू कलर के बॉक्स में शो हो गया, तो ये हमारा सपोर्ट का वो काम करेगा। और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस ये हमारा बता दिया मार्केट का 21,962 पे हमारा सपोर्ट है। तो बहुत ही इजी हो जाता है गाइस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना। इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, जो लोग हैं जिन्हें स्ट्राइक प्राइस निकालना नहीं आती है, तो गाइस सिंपली भाषा में देखो इस स्ट्राइक प्राइस निकाल के देता है गाइस। ये क्या करना पड़ता है, ये देखो गाइस, इसमें हमें देखना पड़ता है डेल्टा। ठीक है गाइस, इसमें डेल्टा देखना है, और डेल्टा हमें वो वाली स्ट्राइक प्राइस बाय करनी होती है जिसका डेल्टा 60% से थोड़ा ऊपर हो, आई मीन 60 और 70 के बीच में हो। तो हम लोग देखते हैं 60 और 70, तो गाइस 60 और 70, तो ये देखो गाइस 60 और 70 मतलब हम लोग यहाँ ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को देंगी। तो गाइस कितना आसान हो जाता है एलटीपी कैलकुलेटर से कि हमें स्ट्राइक प्राइस को हाल के हाल मतलब आई मीन देखना भी नहीं पड़ेगा। गाइस क्या होता है कि हम लोग कभी कभी स्ट्राइक प्राइस निकालने के चक्कर में अपना ट्रेड नहीं ले पाते हैं और हमारा ट्रेड निकल जाता है। तो गाइस ये एलटीपी कैलकुलेटर में आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं निकालना है, ये गाइस पहले से ही आपको स्ट्राइक प्राइस निकाल के दे रहा है। ये देखो गाइस स्ट्राइक प्राइस जैसे मान के चलो आपको ये वाली बाय करनी है, तो आप देख सकते हो कि स्ट्राइक प्राइस ये सही है कि नहीं। तो गाइस ये देखो कितनी ज़बरदस्त स्ट्राइक प्राइस है, ये मतलब आप इसको बाय कर सकते हो और इस पर ज़बरदस्त पैसा बनेगा आपका। ये 60% से मतलब 60 होना चाहिए, 60। अब 60 हम लोग कैसे देखेंगे गाइस, जीरो के बाद 60 देखना है। ठीक है गाइस, वरना ऐसा ना हो कि आप ये 60 देखो, जीरो के बाद 0.60 होना चाहिए। 0. ये देखो ये 0.50 है, ये 0.50 है, 54 है आई मीन। तो ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए सही नहीं है, इस वाली स्ट्राइक प्राइस को हमें नहीं लेना है। तो गाइस हमारे लिए सही कौन सी होगी, ये वाली जो 60 है और ये वाली, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाय करेंगे तो लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारा डेल्टा में देखकर। और गाइस किसी भी ऑप्शन चेन में ये नहीं दिखाता है जो इसमें दिखाता है। बहुत ही ज़बरदस्त टूल लगता है गाइस मुझे, तो ये जब से ये मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ चेंज हो गई है। बस आपको सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, ये मेरी सेकंड वीडियो थी, अब मैं सेकंड क्लास थी, थर्ड क्लास में मैं आपको 9 सिनेरियो बताऊंगा। मैं आज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि गाइस 9 सिनेरियो बताने में कम से कम 1 घंटा हो जाएगा, और गाइस आधा घंटा हमें बेसिक्स सीखने में अभी लग चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे 9 के 9 सिनेरियो बताएंगे, जिससे आप अच्छे से एलटीपी कैलकुलेटर ट्रेड लेना सीख जाओगे। आई मीन आप ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन जाओगे अगर अभी तक आप लॉस कर रहे थे तो ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर अपन लोग सीखते हैं कि कैसे हमें इन 9 सिनेरियो पर काम करना है। ओके गाइस, थैंक यू। और गाइस जो मेरी वीडियो पे नया है और उसने ये वीडियो आज ही देखी है, तो गाइस इससे पहले पार्ट 1 है, क्लास फर्स्ट है, तो आप उसको जाके देखिए। इसको फिर उसको देखने के बाद आप ये क्लास सेकंड वाली वीडियो देखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।